अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सक्सेस लाइज ओनली लॉयल्टी टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ांका मिल्लत रहा हयात अज़िश के उस्त बरगसाज़ कायनात अज़िश के उस्त। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ अल्लामा खालिद हुसैन इंजीनियरिंग सर्विस। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है हम तस्वीर बनाना सीखेंगे इंशाल्लाह। तो आए चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। न्यू फाइल, पैथन फाइल, और उसके बाद अब हम देखें। सबसे पहले हमने जो पिछली चीज़ें थी वो रिपीट नहीं करूँगा। अब हमने एक चीज़ बनानी है, एक मॉडल बनाना है, तो उसके लिए पहले पाइथन को समझाना पड़ेगा कि मैंने एक चीज़ डिफाइन करनी पड़ेगी। पाइथन को क्या बनानी है जी? तस्बीह काउंटर बनाना है। एक ऐसा तस्बीह काउंटर बनाना है जो जब भी मैं इंटर प्रेस करूं तो फिर वो है काउंट 1 करे। फिर हम आगे कंडीशंस वगैरह भी इसके ऊपर लगाएंगे। तो सबसे पहले आपने पाइथन को बताना है कि मैं एक ना प्रॉपर एक स्केच बनाने लगा हूँ, कोई चीज़ डिफाइन करने लगा हूँ, कोई मॉडल बनाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना है? DEF, डिफाइन। उसके बाद जो चीज़ आपने बनानी है उसके बाद आधे चांद वाली ब्रैकेट्स, उसके बाद उसी तरीके से सेमी कॉलन्स। आप इंटर को दबा दिया। तस्बीह काउंटर बना रहे हैं ना। तस्बीह काउंटर में देखो, थोड़ा सा मैथ को यहाँ समझ लो। अगर शुरू में 0 होएगा और उसमें +1 हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 1 के। फिर इसी 1 में मजीद +1 हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 2 के। फिर इसी में प्लस मजीद 1 हो जाए तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के। हमने एक ऐसा रूल अप्लाई करना है। तो शुरू में वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी? 0, ताकि हमारी एक एक इंटर दबा 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 के +1 ही ऐड हो और हमारा उसूल आगे तक ठीक चले। तो लिहाजा साबित हुआ कि शुरू में जो वैल्यू रखनी है हमने, शुरू में जो हमने काउंट रखना है वो क्या रखना है? 0। अब ये काउंट वेरिएबल कब बना? जब मैंने इसके अंदर 0 डाटा डाल दिया जो कि हमारे पास इंटीजर है, यानी कि होल नंबर। अब मैं क्या, अभी ये ना पाइथन ये जो नीचे जब लाइनें लगा देना तो ये इसका मतलब है कि इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा अभी ये क्या चीज़ है। तो देखो वो थोड़ा सा ब्रैकेट भी उसने डब्बा भी बना दिया, कह रहा है कि तुम्हारा ये कहने का मतलब ये तो नहीं है कहीं, लेकिन ये नहीं है। अब हम दोबारा इंटर को दबाएंगे। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे कंडीशन डालेंगे कि यार हमने ये मॉडल बनाना है और इसके ऊपर हमने, याद करो, इफ लूप पढ़ा है, मुख्तलिफ किस्म के लूप पढ़े हैं। यहाँ पे हम वाइल लूप पढ़ेंगे, WHILE। वाइल लूप की मैंने 2 सिचुएशन पाई थी, ट्रू या फॉल्स। हम यहाँ पे ट्रू करना चाहते हैं। किस तरह ट्रू हो? इस तरह ट्रू हो कि अगर एक यूजर है और उसका इनपुट आए, और इनपुट क्या आए, यूजर का इनपुट क्या आए, आपने याद है ना, ये जब एक बंदे ने इनपुट करना होता है तो उसके लिए तुम्हें इनपुट लिखना पड़ेगा। इनपुट क्या आए? टैप इंटर टू काउंट। ठीक है। अब जब एक बंदा है ना, वो इनपुट जब डालेगा ना, इंटर के बटन को दबाएगा तो काउंट 1 हो जाएगा। अभी देखना कैसा, और उसको लाइन ये लिखी नजर आएगी कि टैप इंटर टू काउंट। अभी हम कोई कंडीशन वगैरह नहीं लगा रहे। अब जरा देखना, अब हम कहते हैं कि वाइल ट्रू हो, कि ये सिचुएशन साबित हो कि जब एक बंदा इंटर को दबाए तो फिर क्या हो? तब काउंट हो। अब जब मैंने यहां पे काउंट लिखा तो ऊपर वाले काउंट को पाइथन ने रिकॉग्नाइज कर लिया। अब इस काउंट के ऊपर मैं डाल रहा हूं कि +n इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है इसको मैं समझाता हूं अभी। उसके बाद मैंने इसको प्रिंट कर दिया। प्रिंट मैंने किस तरह किया? प्रिंट मैंने इस तरह किया, ये उसी तरीके से ब्रैकेट्स और उसके बाद कॉमास और उसके बाद यहाँ लिखा काउंट, और यहाँ पे कॉमा डाल के मैंने लिख दिया वो वाला काउंट। अब यहाँ पे एक चीज इस्तेमाल होती है, एफ फंक्शन। यहाँ पे मैंने लिख दिया एफ। इस एफ का क्या काम है? इस एफ का काम ये है कि इसने ये वाला जो काउंट है ना, इसको उठा के यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अब मैं आखिर में इसको क्या कर दूंगा, मैं पीछे जाके डिफाइन की लाइन में जाके तस्बीह जो मैंने लिखा था, मैंने इंटर को दबाया और मैंने इसको बंद कर दिया। अब यहाँ पे देखो पाइथन जो है वो यूजर इनपुट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैंने इसको एक ही दफा लिखा है। तो मैं क्या करता हूं, मैं बजाय इसको लिखने के मैं इसको रिमूव कर देता हूं, सिर्फ इनपुट लिख देता हूं। इसमें भी कोई मसला तो नहीं है ना, इनपुट है भाई। मैंने अब देखो, मैंने पाइथन को कहा कि मैं एक मॉडल बनाना चाह रहा हूँ। मैंने DEF डिफाइन का जो फंक्शन है वो इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने सेमी कॉलन, फिर मैंने शुरू में काउंट की वैल्यू रखनी है जिसके अंदर एक दफा ये प्लस होए तो क्या आएगा? 1,
तो वही यहाँ पे लिखा नजर आ जाएगा। यानी कि शुरू में मैंने जब इंटर दबाया तो इस काउंट के अंदर हो गया था +1, जो कि क्या बना था 1, वो किधर लिखा आएगा इधर। अब मैं जब दोबारा एंटर करूंगा तो इसके अंदर दोबारा +1 होएगा, और ये प्लस देखो काउंट क्या क्या लिखा हुआ है प्लस, वो ये +1 तो कर रहा है और आगे से वो लिखा हुआ है इस अब जब ये +1 कर लेगा तो ये 2 हो जाएगा। अब ये लिखा हुआ है +1 एन इज इक्वल टू 1, यानी कि इसके अंदर +1 करना है और जो आए वो यहां पे लिख देनी है। फलसफा समझ में आ रहा है? दोबारा से सुन लो। शुरू में 0 वैल्यू थी, तुमने एंटर को दबाया तो पाइथन ने एक दफा इसको प्लस किया, इसको एक दफा प्लस किया और जो आंसर है उसको उसने यहां पे करके लिख दिया। देखो समझो कैसे। सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं। अब देखो ये मुझे क्या कह रहा है जी। अब इसने देखें यहाँ पर हमें लाइन 2 पे जो है इसने हमें एरर भी दे दिया कि भाई ये, क्योंकि हमने वो सारा कुछ डाल तो दिया था, वो परेशान हो गया ना पाइथन। जाहिर बात मैं नजर ही नहीं आया कि मैं इसको परेशान करूं। चले प्रेस इंटर टू काउंट, मैंने इंटर का बटन दबाया 1 2 3 4 5, ये देखें चलता जा रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर जो है वो कुछ सिचुएशंस डालता हूँ ना। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिचुएशंस क्या कि भाई अगर मैं मिसाल के तौर पर ई को दबाऊँ ना तो 1 काउंट हो, और अगर डी को दबाऊँ ना तो 0 काउंट हो। तस्वीर काउंटर के 2 बटन होते हैं ना, एक तो बड़ा वाला बटन होता है उसको दबाओ तो काउंटिंग होती है, एक छोटा बटन उसको दबाओ तो 0 हो जाता है। वो कैसे होएगा? अब मैं यहाँ पे क्योंकि मैंने इसको आगे इफ वाले रूल्स इस्तेमाल करने हैं तो मैं यहाँ पे यूजर इनपुट वाला मामला जो है वो लिख रहा हूँ। अब ये देख लेना, इसको पहचान भी लेगा। यूजर इनपुट मैं कहता हूँ टैप इंटर टू काउंट। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ जी, सबसे पहले कहता हूँ इफ यूजर, अब उसने आगे से क्या दिया, अब वो देखें वो उसने रिकॉग्नाइज कर लिया। इस वाले यूजर इनपुट से इसने लाइनें हटा ली। अब उसको पता चल गया भाई इस बंदे ये कुछ ना कुछ करने जा रहा है। इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो, ई के इक्वल हो, देन क्या करना है तूने। अभी मैं नीचे वाला सारा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम कंडीशन डाल रहे हैं। पहले वाली जो अभी हमने चीज़ सीखी है उसमें हमने सिर्फ तस्वीर काउंटर बनाया, जिसमें एंटर को दबाओगे तो 1 2 3 4 काउंट होता जाएगा। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ ई को दबाए तो काउंटिंग होए 1 2 3 4 5, लेकिन जब डी को दबाए तो सारा कुछ एग्जिट हो जाए। चलो इसको उल्टा कर लेते हैं, डी को दबाए तो काउंटिंग हो, ई को दबाए तो एग्जिट हो जाए। अब ओके है। चलो इफ यूजर इनपुट इज इक्वल टू ब्रैकेट में ये अगर इसके बराबर होएगा तो फिर मैंने क्या करना है जी, अब मैंने आगे इसको बताना है काउंट करो। जब डी को दबाया जाएगा तो तुमने प्लस और इज इक्वल टू 1, वही वाला जो अभी हमने पीछे इस्तेमाल किया है, और तब तुमने प्रिंट कर देना है क्या, वही फंक्शन एफ इस्तेमाल किया जो कि उसको वैल्यू को उठाएगा और सामने लिखेगा। समझना, वाइल ट्रू का मतलब है कि ये निज़ाम चलता रहेगा, ये तस्वीर चलती रहेगी जब तक ये जो मैं सारी कोडिंग लिख रहा हूँ ये दुरुस्त इसी तरह रही अगर, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहले मैंने यूज़र इनपुट लिखा था क्योंकि मैंने इस यूज़र इनपुट को आगे अभी इस्तेमाल करना था इफ स्टेटमेंट्स में, इसलिए तो पाइथन को मैंने समझाना था कि ये वैल्यू असल में ये है और इसके ऊपर मैं रूल्स लागू कर रहा हूँ। अब मैंने कहा कि अगर मेरी यूज़र इनपुट डी के बराबर हुई, ठीक है, तो तूने काउंट कर देना है उसी तरह चीज अभी मैंने पहले कोडिंग बताई थी। यानी तूने +1 करना है, पहली वैल्यू 0 है, इसमें +1 करके 1, फिर +1 करके 2, फिर +1 करके 3, और तूने काउंट करना है इसी वैल्यू को यहाँ पे लिख देना है। ये तो एक सिचुएशन होगी। फिर मैंने इसको कहा कि भाई एलिफ यूजर, यानी कि दूसरी सिचुएशन आ रही है कि यूजर इनपुट मेरा जो है वो किसके बराबर हो जाए, यूजर इनपुट अगर मेरा बराबर हो जाए ई के बराबर हो जाए, देन तूने क्या करना है, काउंट करना है किस चीज को, इज जस्ट ओनली इक्वल टू 0। तूने 0 के बराबर काउंट करना है और फिर तूने वहां पर प्रिंट कर देना है क्या, कम ऑन काउंट कोमा, कौन सा वाला काउंट, ये जो ऊपर लगा हुआ है। और ये मैं पीछे एफ का फंक्शन किस लिए लगा दूंगा, ताकि वो इसी वाले काउंट को उठा के यहाँ पे लागू करे। उसके बाद मैं इंटर को दबाऊंगा, मैं वापस चला जाऊंगा जहां पे डिफाइन तस्बीह वाली चीज थी, और यहां पे जाके मैं लिखूंगा तस्बीह मुकम्मल हुई।
ये सारी कोडिंग समझ में आ गई। मैं बार बार पता है क्यों नहीं बताता, ताकि तुम लोग बोर ना हो जाओ। अब मैं इसको डिलीट करता हूँ, इसको मैं दोबारा से रन करता हूँ। अब वो कह रहा है टैप इंटर टू काउंट। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि भाई टैप, मिसाल के तौर पर डी टू काउंट, ठीक है ना, इसका भी रोला नहीं है, टैप डी टू काउंट, या जो भी, चलो इसको डिलीट करके दोबारा लिखते हैं, टैप डी टू काउंट। अब मैंने यहाँ पे डी लिखा, मैंने इंटर दबाया 1, मैंने डी लिखा, मैंने इंटर दबाया 2। इसके अलावा मैं कुछ लिखता हूँ ना, आर, कुछ भी नहीं होएगा, कुछ भी नहीं होएगा। मैं जी कुछ भी नहीं, एच कुछ भी नहीं, एच कुछ भी नहीं। ई लिखूंगा ना, वो कहेगा काउंट 0। डी लिखूंगा काउंट 1, डी लिखूंगा काउंट 2, डी लिखूंगा काउंट 3, डी लिखूंगा काउंट 4, ई लिखूंगा काउंट 0। फिर मैं डी लिखूंगा, वो दोबारा 1 से स्टार्ट होएगा। लो जी, आपकी तस्बीह बन गई। मज़ा आया कि नहीं आया? तो कमेंट में लाजमी बताया करो, सीखते रहो। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। इस तरीके से आप जो अपनी तस्बीह जो है वो बना सकते हैं। अल्लाह पाक आपको और हमारा हामी होना से